मामला ये हुआ है कि हमारी शुरुआत में क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी ने जो पहले हमारी छात्रवृत्ति होती थी वो 75% अंक से ज़्यादा जिस भी छात्र के अंक होते थे एमएससी और पीएचडी में, उसको एमएससी के लिए 6,000 रुपये स्टाइफंड और जो पीएचडी है उसके लिए 10,000 रुपये स्टाइफंड मिलता था। लेकिन अभी पिछले महीने यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है कि अभी केवल टॉप 25% स्टूडेंट्स को ही वो छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी कि अभी पहली बात तो उनके मार्क्स नहीं डिसाइड किए जाएंगे, चाहे 80% हो चाहे 85% हो, ओनली 25% स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। एक ये और इसी चीज और दूसरा मुद्दा था हमारा एक एलडीवी का। एलडीवी यानी लैंड डोनेटेड विलेज की जो केवी के बने हुए यूनिवर्सिटीज़ के वो गांव ने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी हुई है और यूनिवर्सिटी वहाँ पर रिसर्च वर्क करती है, बाकी चीज़ें भी करती है। तो उस टाइम पे तो उसके बदले में यूनिवर्सिटी हर कोर्स में बच्चों को सीट प्रोवाइड करती है जो उस गांव से रिलेट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अब उसको हटा करके ऐसा कर दिया कि एक बार एक बच्चा सिंगल टाइम यूज़ करेगा उसका, या तो यूजी में करे या तो पीजी में या तो पीएचडी में। तो इस जो ये अमेंडमेंट है इसके खिलाफ हमने वीसी साहब को मिलने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा, कुछ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हम दोबारा मिलने गए वीसी साहब के ऑफिस के सामने, हम पूरा दिन बैठे। फिर एट द एंड शाम को उनके घर के सामने हमने उनसे मीटिंग की है और वो बोलते हैं कि 4 से 5 या 6-7 बच्चों की एक कमेटी बन जाएगी और वो आकर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस कर लेगी और फाइनल डिसीजन उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होना है। हमने वो एक कमेटी बना करके प्रॉपर दे दी है, उसके ऊपर भी कोई ना काउंसिल बिठाई गई है, ना कोई कमेटी हो रही है, ना कोई मीटिंग हो रही है। फिर कल उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर, उसके बाद क्या होता है कि हम जाते हैं तो फिर वो मना कर देते हैं कि ऐसा रिवोकल बिल्कुल नहीं होगा। उसके फिर हम उसके विरोध में हम वीसी ऑफिस के सामने बैठने के लिए जाते हैं कल, तो हमें मना किया जाता है कि आप वीसी ऑफिस के सामने नहीं बैठ सकते। तो हमने बोला है कि यूनिवर्सिटी है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, तो हम बैठ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, ना हमारे पास कोई आर्म है और हम सारे के सारे स्टूडेंट हैं, ना कोई आउटसाइडर है। तो वहाँ हाथापाई होती है और 2 बच्चों के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। तो मारपीट होती है, उसके बाद क्या होता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के तेवर बदल जाते हैं। तो फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि क्या कहते हैं, फिर हम वीसी के जो घर है उसका घेराव करेंगे। वहाँ पर रात को जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ पर डंडों से और जो लोहे की पाइप है उससे बच्चों के ऊपर अटैक किया जाता है और बच्चे अभी हॉस्पिटल में हैं। आप उनकी कंडीशन सिविल हॉस्पिटल में जा करके देख सकते हैं, आपके पास शायद वीडियो आएगी। घायल 2 से 3 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और 6 से 7 लोग थोड़े से ठीक हैं। वीडियो आया है जिसमें जो आदमी लाठी मार रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये जो हमारे ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो बावल के अंदर पोस्टेड हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, राधे श्याम बिश्नोई जी। तो वो एक टीचर होकर के एक स्टूडेंट के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं और इसको अब वो क्या है कि अब उसको परमिशन भी हायर अथॉरिटी से ही मिली होगी शायद। तो हमारे रजिस्ट्रार सर, डीएसडब्ल्यू और सबसे मेन वीसी साहब, वहाँ से परमिशन मिलती, उसके बाद ही अटैक किया जाता है बच्चों के ऊपर और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आज जो दूसरा दिन है इसमें आपका क्या क्या मांगे रहेगी जो धरना लगातार जारी? सर मांगे हमारी यही है, सबसे प्राइमरी मांग अब हमारी ये है कि जो हमारे साथी हैं उनके साथ जो ये दुर्घटना घटी है और जिस इंसान या हमारी जो अथॉरिटी है, वीसी साहब है, डीएसडब्ल्यू है, रजिस्ट्रार है और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और सीएसओ साहब हैं, उनका निलंबन हो, वो निलंबित हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर, स्टाइपेंड के ऊपर। और हमारा स्टाइपेंड का जो पहले से जो चलती आ रही थी कि भाई जो पहले था 2-3 साल 4-5 साल पहले जो चल रहा था सेम टू सेम वही चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। उन्होंने कम किया है, हम जो का तो चाहते वापस ले आए, बस हम इतना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रात को रजिस्ट्रार भी वहीं थे। इसमें जो घायल हुए छात्र उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी है कुछ इस तरह की? जो घायल हुए छात्र उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है सर, एमएलआर वगैरह कट चुकी हैं और उसके ऊपर भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो जिन जानलेवा हमला हुआ है सर, सीधे सर पे वार हुआ है, जो लोहे की पाइप है, डंडे हैं उनके द्वारा, लेकिन प्रशासन ने अब तक उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? दूसरी बात सर, उस टाइम जब भी प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसी समय सर वीसी सर की गाड़ी वहाँ से गई है, उसको अंदर ले जाने के लिए कोठी के अंदर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है ताकि बच्चों को पहले तो उकसाया गया। जब बच्चे नहीं उकसे इनसे, जब बच्चों ने कोई एक्शन नहीं लिया, बच्चे अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे,
उसके बाद इन्होंने सीधा लाठीचार्ज किया है। ये तो उनका रवैया है। और अब तक सुबह से 6 बजे से यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, सारे यहाँ पर बैठे हैं। ना तो वीसी सर यहाँ पर आए हैं एक बार भी। वो कहते हैं कि हमसे आके तुम एक एसी रूम में आके सेमिनार रूम में मिलो। हम क्यों मिले सर? हम यहाँ चाहते हैं हम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सारे यहीं पर मीटिंग हो जाए। क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है सर, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक। कॉपी आ गई एफआईआर? कॉपी वगैरह सब आ चुकी है सर, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। प्रशासन ने तो सर हमारे लिए वाटर कैनन बुला दिया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर वाटर कैनन बुला दिए, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा कोई नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी जाती स्टूडेंट का क्या रुख? तो धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हम अपनी मांगों पर अड़िग हैं। हमारी मांगे है कि पहले प्रशासन जो वहाँ पर जिम्मेदार है उसको निलंबित किया जाए, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद हम अपनी जो मांगे हैं उनके लिए यहाँ पर मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। यहीं पर बैठ के मीटिंग होगी। और उसके आपका नाम और कौन से यूनिवर्सिटी? मेरा नाम जी मोहित है, मैं MSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा गांव फरमाना खास है। तो कितने लगभग लोग घायल हुए? गंभीर कितने? और गंभीर जी 2 लोग घायल हैं, जिनके सर पे 1 के जी 9 टक्के आए हैं, 1 के 4 टक्के आए हैं। जो बाकी है उनको चोटें लगी हैं, वो भी अभी सिविल अस्पताल में ही भर्ती हैं, वहीं पर हैं। उन्हें भी अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है।